सिलेक्शन कैसे करें, तो हम थोड़ी सी डिस्कशन उस पर करेंगे। और जो तीसरा हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। कि फेडरल बोर्ड हमें बहुत सारी बुक्स रेफ़र कर रहा है और हमारे पास शायद एक ही बुक अवेलेबल होती है, तो हम विद इन द वन बुक कैसे बच्चे को जो है सारे SLO सिखाएंगे। हम बुक पढ़ते पढ़ाते हैं लेकिन SLO बीच में मिस हो जाते हैं और पेपर में वो अगर लर्निंग आउटकम से क्वेश्चन आ जाता है देन बच्चे का हाथ जोड़ता है। तो आज के बाद हम थोड़ा सा ट्रेंड अपना चेंज करेंगे कि हमने बच्चे को लर्निंग आउटकम सिखाना है। बुक चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, हमारा उससे कंसर्न नहीं होगा। तो ये कुछ इफेक्टिवली हमें चीज़ें सीखनी है और आज के सेशन में आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। सो जो चीज़ आप सुनेंगे उसको हम एंड पे जो है आपको भी स्टेज पे बुलाएंगे और आप भी एक लर्निंग आउटकम सीखेंगे और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उससे रिलेटेड जो है आपने MCQ बनाना है, कैसे आपने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाना है, कैसे रैपिड रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पेंसिल और कोई पेज भी अवेलेबल कर दे। तो एक ग्रुप की फॉर्म में 3-4 लोगों का ग्रुप होगा, तो वो भी आपने जो है थोड़ा सा काम करना है। टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होता है, टाइम का पता नहीं चलता। मैं स्टेप वाइज जाऊँगा। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न में जो चेंजेस आ चुकी हैं उन चेंजेस को ज़रा देख लेते हैं। आप में से बहुत सारे हो सकता है नोन हों, व्हाट्सएप पे आ चुके हों, लेकिन पेपर पैटर्न जो अभी रिसेंटली चेंज हो चुका है वो आपने बच्चों तक भी कन्वे कर देना है और उस पेपर पैटर्न के मुताबिक बच्चों को अब थोड़ा सा आसानी हो गई है तो ज़्यादा अच्छे स्कोर बच्चे कर सकते हैं। पहले जो पेपर पैटर्न था उससे थोड़ा सा वहाँ पे जो है 50% की जगह 100% उसमें चॉइस आ चुकी है। और ये जो पेपर पैटर्न है ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ उर्दू और इंग्लिश को छोड़ के बाकी साइंसेज में और पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात पे अप्लाई हो रहा है। इसमें जो मेजर चेंज है वो हमारे पास सेक्शन ए में तो कोई चेंज नहीं है। सेक्शन ए में इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स और इन द सब्जेक्ट ऑफ हम बायोलॉजी जो आज डिस्कस करें तो इसमें दोनों सब्जेक्ट्स में जो सेक्शन ए है वो MCQs का है और ये 12 मार्क्स का है। ये तो ऐसा उसी तरह है जिसका पहले पैटर्न था, लेकिन थोड़ा सा हम बच्चे को अब कहेंगे कि वो एक्सरसाइज बेस्ड MCQs को मत लगाए, क्योंकि स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स की बेस पे आज पेपर आजकल जो है सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हम उसको विद इन द जो है लर्निंग आउटकम विद इन द टॉपिक वहाँ से जो है हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे और मल्टीपल चॉइस की वहाँ से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये ऑल सब्जेक्ट्स में, चाहे वो सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स है या बायोलॉजी है या कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है या फिर पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात है, उसमें इस सेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है। जो मेजर चेंज है वो सेक्शन बी में है। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं, SRQs होते हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और जो कि 3 to 4 लाइन में होता है। और फेडरल बोर्ड में ई शीट में वहाँ पे हमें जो लाइन गिवन है अब वो ऑलमोस्ट 14 लाइन्स है। 14 लाइन्स में बच्चों को स्पेस दी जाती है लेकिन वो कंजेस्टेड होती है, तो फेडरल बोर्ड डिमांड करता है 3 to 4 लाइन कि इतने स्पेस पे बच्चा जो है आंसर लिखेगा। तो ये SRQs का पोर्शन है और इसमें जो चेंज आई है अब के टाइम शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 होता है और इसमें 1 से लेकर 11 तक फिक्स हो गए हैं। नई ई शीट्स वेबसाइट पे आ चुकी हैं, वो ई शीट्स डाउनलोड करके बच्चों से अभी जो सेंडर्स के एग्ज़ाम होने हैं या प्री बोर्ड लेने हैं तो उसमें एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा दी जाए ताकि बच्चा फाइनल एग्ज़ाम में जो है उसका हाथ चल चुका हो कि ई शीट के ऊपर पेपर कैसे सॉल्व करना है। चूँकि अभी को तीसरा हफ्ता है, फेडरल बोर्ड मुसलसल अनाउंस कर रहा है कि इस फ्राइडे को रिजल्ट आएगा, मंडे को आएगा। अभी भी कल भी मेरे पास 12,000 सवाल आया है और हमारा बच्चा उस पर क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखता। बच्चा क्वेश्चन नंबर लिखता है तो एक ही पेज के ऊपर 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है। अभी भी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और वो मतलब रिजल्ट जो कि आज से 3 हफ्ते पहले आ जाना था वो स्टिल लेट है। और आज की रिक्वेस्ट है कि आप दोपहर तक क्लियर कर दें। मैं दोपहर को तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी 12,000 क्वेश्चन मेरी IT पे मौजूद है, तो वो हम बच्चों को नहीं सिखाते तो फिर बच्चा जो है ई शीट पे अपनी मर्जी कर रहा होता है। लास्ट ईयर जो ई शीट था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्लेक्सिबल था, बच्चा अपनी मर्जी से क्वेश्चन एंटर कर रहा था। इसमें प्रॉब्लम आ रहा था
कि बच्चा जो है क्वेश्चन नंबर गलत लिख रहा था, वो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा था, लिख 2 या 3 रहा था। इसमें भी कन्फ्यूजन आती है। टीचर जब क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एंटर करेगा, रूब्रिक 2 का खुलेगा, आंसर 13 का पड़ा होगा, उसको इररिलेवेंट करके बच्चे का ठीक क्वेश्चन का आंसर गलत कर देगा। चूँकि हम बीइंग सुपर हेड एग्जामिनर, मैं हेड एग्जामिनर भी हूँ, पेपर सेटर भी हूँ, रूब्रिक मैं बना रहा हूँ, लास्ट जो है 4 ईयर से जो सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी के रूब्रिक्स हैं वो मेरे पास चल रहे हैं, तो मैं ही सेटल कर रहा हूँ उसको। अभी तक मेरे साथ कोई कम्पिटिटिव नहीं आया, ना ही कोई हेल्पर आया रूब्रिक्स बनाने के लिए, ना ही आप यहाँ से इतना दूर से वहाँ जाते हैं। तो अब उसमें जो रूब्रिक है, जब आप वहाँ पे बच्चा जो है वहाँ पे रॉन्ग के साथ उसका मैच होगा आंसर, तो ऑटोमेटिकली उसको नुकसान होगा। एक तो उसको नुकसान ये होगा कि बच्चे ने 13 नंबर किया था, रूब्रिक 3 का खुला, अब उसका 13 का भी 0 हो गया, और 3 तो ऑलरेडी आप उसका 0 कर ही चुके हैं, तो बच्चे को 2 नुकसान एट अ टाइम हो गया। तो अगर हम ये बच्चे तक बातें पहुँचा दें और उससे कह दें कि अब के टाइम ई शीट फिक्स हो गई है, अब जो एक्सटेंड शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन होंगे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक नंबर ऑलरेडी लिखे होंगे, और बच्चा उस नंबर से वहाँ पे मत उसको हटाए, उसी नंबर का क्वेश्चन पेपर से यहाँ उसने सॉल्व करना है। अगर वो किसी और प्लेस पे करेगा, इशू में चेंज ये भी आई है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जहाँ डायग्राम्स होती थी, लास्ट ईयर बहुत इशू आया, रीचेकिंग में इशूज़ आए, और बच्चों को डायग्राम के लिए अलग एंड पे भेज दिए गए थे, और उसका इशू ये आया कि उनका वो प्रॉपरली बच्चा या तो अटेम्प्ट नहीं करता था, उसका वो डायग्राम स्कैन नहीं होती थी, या सिर्फ डायग्राम चेक होती थी, या सिर्फ उसका जो है थ्योरी का पार्ट चेक होता था। तो इससे बच्चों को बहुत लॉस हुआ। अब जो डायग्राम है वो विद इन द क्वेश्चन है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पेजेस हैं, तो विद इन 2 पेजेस बच्चे ने अगर डायग्राम भी ड्रा करनी है तो उन्हीं पेजेस पे ड्रा करेगा। आखिर में 2 पेजेस वहाँ पे रफ वर्क के हैं, वो रफ के लिए हैं। ये ना हो कि बच्चा फिर उसी धुन में लास्ट ईयर की तरह एंड पे चला जाए और आखिर पे कहे कि जी ये शायद डायग्राम का पेज है, तो वो तो स्कैन भी नहीं होगा, वो रफ वर्क है। वो मैथमेटिक्स में तो बच्चा यूज़ करता है, फिजिक्स में यूज़ करता है, शायद बायोलॉजी में उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो सब ई शीट्स में 2 रफ पेजेस लगाए गए। तो हम ई शीट अगर सैम्पल के तौर पे वंस डाउनलोड करके या बच्चों को उनके ग्रुप्स में सेंड कर दें और बच्चा उसको देख ले, और उस ई शीट को हम इम्प्लीमेंट भी कर दें एक दफ़ा, या सेंडअप्स जो हो रहे हैं आजकल, या फिर आपने प्री बोर्ड्स लेने हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो बच्चा जो है प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ पे जो चेंज है वो ये है, मॉडल पेपर 7 नवंबर को भी लगे, शायद आप में से किसी ने देख लिया हो और उस पर फिक्स होकर बैठा हो, तो ऐसा नहीं है, वो मॉडल पेपर भी चेंज हो गया। अब जो 13 नवंबर को लास्ट टाइम मॉडल पेपर इस वक्त वेबसाइट पे मौजूद है, वो ये है कि बच्चे को हर शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी आर लगा होगा, 2 में भी आर लगा होगा, 3 में भी आर लगा होगा, और इवन आखिरी 11 तक भी आर लगा होगा। और वो जो क्वेश्चन है वो विद इन द सेम यूनिट भी हो सकता है और डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकता है। एक मैसेज कन्वे किया गया है, शायद विद इन द सेम यूनिट होगा, लेकिन मॉडल पेपर्स में वहाँ पे इस बात को भी नहीं किया गया, तो हो सकता है पेपर में भी वो बात हो गई ना हो। मतलब बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि आपने विद इन द यूनिट्स रहना है, तो विद इन द टॉपिक रहना है, वो अदर यूनिट से भी और का क्वेश्चन हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्ट में चॉइस होगी, 11 क्वेश्चन नहीं होंगे, 22 क्वेश्चन होंगे। सो 22 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे को ऑफर होंगे, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें आर लगा है, तो दोनों में से बच्चा एक करेगा। जगह चूँकि फिक्स है तो उसको ये कन्वे करना है कि उसी जगह पे सॉल्व करना है, चूँकि उन 2 क्वेश्चंस के रूब्रिक सामने खुलेंगे। अगर वो बच्चा एक क्वेश्चन उनमें से एक जगह कर देता है, दूसरा किसी और प्लेस पे करता है, उसका मुतलका रूब्रिक नहीं खुलेगा, वो बच्चे का क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। हम ही उस पर बॉदर नहीं करेंगे कि उसको फॉर मैनुअल मार्किंग, हमें से कुछ टीचर्स मार्किंग भी करते होंगे, तो हम मार्किंग में भी बातों को नहीं देखते। अगर बच्चे ने गलती कर दी है, वाई नॉट, आपको ऑप्शन मिला है कि अगर सब एग्जामिनर के वहाँ पे पहुँच से दूर हो गया है, वो नहीं समझ पा रहा, तो आप उस पार्ट को चेक मत करिए, आप हेड एग्जामिनर को फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे मैनुअल मार्किंग के लिए भेज दें। अगर आपने ये देख लिया है कि एक बच्चे ने अभी जो मेरे पास 12,000 क्वेश्चन आया वो इसी टाइप का है कि बच्चे ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक ही शीट पे कर दिए हैं और तीनों ठीक है थोड़े थोड़े, लेकिन हमने देखा तक नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग एंटर किया, रूब्रिक उसका खुला, हमने वो पार्ट चेक कर दिया, 4 भी उसका ठीक पड़ा हुआ है, 5 भी ठीक पड़ा हुआ है, उसके वो मार्क्स तो हमने नहीं लगाए। तो फिर वो कन्फ्लिक्ट्स आए हुए और उनको फिर अभी रिजॉल्व किया जा रहा है।
तभी वो रिजल्ट भी लेट है अभी। तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लिख दें। बच्चा अगर लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे गलत जगह पे कर बैठा है तो आप उसको मैनुअल मार्किंग के लिए भेज दें। आप एक कमेंट लिख दें 2 वर्ड्स का कि जी उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, वो जगह उसकी ठीक नहीं है, तो उस बच्चे का लॉस तो नहीं होगा। और जो इस दफ़ा चीखें आपने भी सुनी हैं, आपकी क्लासों में भी बच्चे आए होंगे, और मैं वहाँ पे उस कमेटी का मेंबर था जहाँ पे रीचेकिंग हो रही थी। तो रीचेकिंग में हमारे सामने केसेस आए, नंबर बच्चे के एक्चुअली 9 लगे हुए थे और लगते 66 थे। तो ये भी हालात हमारे थे। तो हाँ, बीइंग ए टीचर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट भी करें। फेडरल बोर्ड बहुत कम जो है मतलब आपकी वर्कशॉप बुलाता भी, बल्कि नहीं बुलाता। इस दफ़ा जो उन्होंने मार्किंग करवाई है, उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान मार्किंग के लिए वहाँ पे सबको ऑफ़र कर दिया, और ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हुई, और उसका जो इफ़ेक्ट था वो बच्चों पे हुआ। बहुत ज़्यादा मार्क्स कम थे, बहुत ज़्यादा बच्चों हर्ज हुए। पार्ट बी ऑफ ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस शायद चेक हुए। एनुअल 1 की बात कर रहे हैं, एनुअल 2 में शायद कोई रीचेकिंग केस जाए ना, अब स्क्रूटनी बहुत हो गई है, अब वहाँ पे चीज़ें बढ़ चुकी हैं, उनमें चेंजेस आ चुके हैं। तो ये जो सेक्शन बी है, ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन इंग्लिश एंड उर्दू, वहाँ पे उनके मॉडल पेपर्स थोड़े से मॉडिफाई हो चुके हैं, और वो जो 7 नवंबर को वेबसाइट पे हैंग हुए हैं वो अभी हैं, लिहाजा उनको वहीं से आपने नोट डाउन कर लेना है। इवन के इन द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडी कहते हैं, तो उसमें भी सेक्शन बी वहाँ पे 24 मार्क्स का है, 8 शार्ट क्वेश्चन हैं, तो 8 के 8 शार्ट क्वेश्चन में चॉइस होगी। इस्लामिक एजुकेशन में भी हर क्वेश्चन में चॉइस होगी। इन द सेक्शन बी ये चेंज वहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स में है, साइंसेस में भी और पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक एजुकेशन में। तो बच्चों को अकॉर्डिंगली अगर हम तैयार करवा दें तो आई थिंक इस साल जो बच्चे का रिजल्ट है वो मैक्सिमम रहेगा, इंशाल्लाह। बहुत ही मतलब जो है रिलैक्स कर दिया गया है, ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये फिर चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसी साल के लिए है, ये इसी ट्रांजिशनल जो स्टेट चल रही है इसमें वो कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है वहाँ पे इसका पैटर्न फिर तब्दील हो जाएगा। तो हम इस साल तो इसको फ्रूटफुल ले लें, जो चेंज आ चुकी है इसको हम चेक कर लें। देन जो पेपर्स में सेक्शन सी में चेंज आई है, ये आपके पास एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे जो इस वक्त 9 से 10th में आ चुके हैं, शायद उनको पेपर पैटर्न ये था कि लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल होते थे 3 और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करते थे इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सर एक्सक्यूज़ मी, ये जो आपने SRQ वाला बताया कि फ़िज़िक्स बायो केमिस्ट्री वगैरह में इसमें चॉइस होगी, इसी तरह सेम इस्लामियात और उर्दू और इस्लामियात में भी चॉइस है, उर्दू एंड इंग्लिश को छोड़ के। अच्छा, अदर देन उर्दू एंड इंग्लिश, उनमें अपना एक पैटर्न है, वो ये पैटर्न ओबे नहीं हो सकता था। ठीक है। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामिक एजुकेशन, ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं इस पैटर्न पे होंगे, इस पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक। बाकी उर्दू और इंग्लिश का पैटर्न वेबसाइट पे मौजूद है। हम जब फेडरल बोर्ड की वेबसाइट खोलते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स खोलते हैं, तो उसमें सबसे एंडिंग पे मॉडल पेपर्स लग चुके हैं। 13 तारीख को मॉडिफाइड पेपर आ चुके हैं। ठीक। सेक्शन सी हमारे पास, ये तो आपका पोर्शन जो था दैट वाज 33 मार्क्स का था फिजिक्स और बायोलॉजी में। इसमें बच्चे ने जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। जो सेक्शन सी है ये 20 मार्क्स का है, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। अब इसमें चेंज आ चुकी है, जो बच्चे 9 से 10th में आए हैं उनके लिए कन्वे करना लाजमी है कि लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते थे और बच्चा 2 अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करता था, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 10 होते थे और उसमें पार्ट्स होते थे A एंड B। अब जो चेंज आई है वो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 तक चले गए हैं। अब 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हमारे ही वजह से ऐसा हुआ कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स के पेपर मार्क हो चुके थे जब फेडरल बोर्ड वालों को पता चला कि उनका सॉफ्टवेयर पार्ट बी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर वो होश में आए और उन 20,000 स्टूडेंट्स का पेपर दोबारा जिन बच्चों ने रीचेकिंग में अप्लाई कर दिया उनके भी मार्क्स नहीं बढ़े। क्योंकि हम टीचर थे, हमने क्या किया, हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ओपन किया, बच्चे के दोनों पार्ट्स खोल रहे थे, सामने रूब्रिक सिर्फ A का खुला, हमने भी चुप करके A को मार्क कर दिया और B को वैसे ही हैंग करके साथ भेज दिया। उससे ये हुआ कि जब बच्चा रीचेकिंग के लिए उसने अप्लाई किया
तो वाजे तौर पे वहाँ पे फेडरल बोर्ड का ये रूल है कि वहाँ पे रीचेकिंग में रिकाउंटिंग ऑफ मार्क्स होती है। तो वो अपनी बात से मुकर गए और वो ये कहने लग गए कि जो पार्ट से वो 5+5 थे और बच्चे को 6 मार्क्स मिल गए। हालांकि अगर हम वहाँ पे बच्चे के लिए कमेंट लिख देते कि पार्ट बी अनचेक्ड, पार्ट बी रूब्रिक नॉट ओपन, तो उस बच्चे को वहाँ पे नुकसान ना होता। जब रीचेकिंग की एप्लीकेशन बच्चे की आई थी तो पार्ट बी चेक होता, लेकिन हम सिर्फ नोट कमाने के लिए कि जी बस आज उधर से मैं सुन रहा होता था कि वहाँ पे जो डैम के कमरे में बैठे हुए बंदे होते थे तो वो कहते थे कि अगर आपने इतने क्वेश्चन आज ना किए तो मैं आपको फिरने दूंगा। तो आपने भी वहाँ पे जो है बस अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बस मार्किंग ही कर दी, लेकिन ये नहीं देखा कि बच्चे का कितना हार्ज हो रहा है। बहुत हार्ज हुआ था। मैं 1.5 महीना वहाँ पे रीचेकिंग में बैठा रहा और मेरे सामने जो केसेज आए तो बस वो सिर्फ देख के अपना बीपी हाई करने वाली बात होती थी। बस देख के हम भी इग्नोर करते थे, क्योंकि आगे वो मुकर जाते थे कि हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ते, मार्क्स चेक हो चुका है। क्यों टीचर ने नहीं लिखा कि पार्ट बी जो है वहाँ पे चेक नहीं हुआ, ये टीचर के फॉल्ट पे जाए, आपके टीचर ने गलती की है, हम फेडरल बोर्ड वालों ने चेक किया है। वो आगे से ये जवाब देते हैं हमारे बंदे चेक कर रहे हैं, आपके टीचर ही चेक कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं लिखा। तो इसका मतलब है ये क़यामत के रोज़ जवाब हम देंगे उन बच्चों का जिनका हमने लॉस किया। हमने क्यों जो है वहाँ पे आंखें बंद करके रूब्रिक नहीं खोल रहा और हम उसको मार्क करके आगे चले गए। तो अब जब मार्किंग आ चुकी है तो अब एक सब एग्जामिनर, एक हेड एग्जामिनर, अब तो आपके ऊपर इतने फिल्टर लग चुके हैं, आप सब एग्जामिनर चेक करते हैं, वही क्वेश्चन हेड एग्जामिनर चेक करता है। अगर आपने 2 दिए, हेड ने 3 दिए, कन्फ्लिक्ट आ गया, मैं सुपर हेड एग्जामिनर की पोस्ट पे भी हूँ और फिर मेरे पास कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कन्फ्लिक्ट अब तो आपके वहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट जब आपके 6 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फेडरल बोर्ड आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देते हैं, आप मार्किंग भी नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा ना। तो मतलब कि हमारी वजह से ही बच्चे भी हर्ज हो रहे हैं और फिर हमारी अपनी मजदूरी रोजी पे भी थोड़ा सा हर्फ आ रहा है और हमारे लिए जी सब कुछ कम्प्लेक्स होता जा रहा है, बच्चों के लिए भी कम्प्लेक्स होता जा रहा है। हम अगर अच्छा कर रहे होते तो बच्चों को वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते थे, ओपन चॉइस मिलती थी, 15 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते थे, ओपन चॉइस मिलती थी। ऐसी हरकतें बोर्ड भी तो ना करता। अगर उस्ताद ने उसको इस बात पे मजबूर किया है कि अब वो नई से नई राहें निकाल रहे हैं, वो ई शीट को फिक्स कर रहे हैं कि बच्चा नंबर भी जो है फ्लेक्सिबल ना करे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में है। अब चेंज ये आई है कि अब 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, अब बच्चे को चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। जस्ट उसी बात को वहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए कि पार्ट ए बी था, ए चेक होता था, बी चेक नहीं होता था, अब उन्होंने पार्ट सी खत्म कर दिया। अब एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, अब 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करेगा। और इसमें जो है नंबरिंग थोड़ा सा कहाँ पे है कि किसी सब्जेक्ट में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और फिर 2 क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के हैं। लेकिन हम चूंकि फिजिक्स और बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एवरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स, तो ये 5 4 20 हो जाएंगे। अब बच्चे ने जो है 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और ये 20 मार्क्स के हैं। यहाँ पे जो चेंज मेजर आई है वो मेजर चेंज ये है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस साल चॉइस होगी, एवरी लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होगी। सो ये बात नोटेबल है कि इस दफा बहुत ही रिलैक्स कर दिया गया है। हर शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस है, एवरी पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, और हर लॉन्ग क्वेश्चन में भी बच्चे को एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन में चॉइस की बात है। तो इसका मतलब है यूनिट 7-8 होते हैं, हर चैप्टर में 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन ही टारगेटेड होते हैं। हम बच्चों को प्रिपेयर अच्छे तरीके से करा सकते हैं अगर हम इस पैटर्न को अभी से इम्प्लीमेंट करते हैं। सिलेबाई कंप्लीट है और अब हम जब रिवीजन करवा रहे हैं तो फिर, और ये पैटर्न बच्चे को एक दफ़ा सिखा भी दिया जाए। सर ये ग्रुप की फॉर्म इनको दे देना है, ग्रुप के फॉर्म में बस एक ही इस तरह जी, बस एक सेट एक डेस्क पे छोड़ दें तो वो देख लेंगे। मतलब हर पेज जाना चाहिए। ये आई थिंक एक ही जैसा तो नहीं है सर। क्वेश्चन है मेरा कि ये जो पैटर्न मतलब है नया आ रहा है, इसमें ये जब लॉन्ग सवाल जब वो ज़्यादा कर रहे होंगे तो मतलब टाइम को तो मतलब टाइम है उसमें। आप अगर पेपर सेटर बनते हैं, पेपर सेटर बनते हैं और आपको पेपर सेट करने को कहा जाता है तो फिर 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन आएगा और उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 पेजेस आएंगे। तो ऐसा कतई नहीं होगा कि आप जो है इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी कहेंगे एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और बच्चा जो है 4 पेजेस लिखता है, वहाँ जगह ही 2 पेजेस की है, बच्चे ने डायग्राम भी बनाना, तो क्वेश्चन भी उतना ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 5 मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन है। तो टाइम उसमें ये जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है
ERQs इसमें भी और है हर क्वेश्चन में। जी हर लाभ क्वेश्चन में हाँ ये रिपीट करते हैं ये नहीं ये सेक्शन सी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी जो नोटिफिकेशन हो चुका है उसके बाद ही जो पे लिखा हुआ है कि इन एवरी पार्ट ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी देयर विल बी चॉइस और बीच में चॉइस है और दो आर लगा हुआ है थ्री क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे 3 होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें भी जो है 2 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में भी और 6 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में भी क्या होगा चॉइस। तो ये थोड़ा सा न्यू वन है अभी रिसेंटली 13 तारीख को ही मॉडल पेपर लगा आप हो सकता है नो और देख चुके हूँ अगर नहीं भी देखा तो डाउनलोड कर लीजिए बच्चों के ग्रुप्स में भेज दीजिए बच्चों को कन्वे कर दीजिए ताकि वो मेंटली खुद को प्रिपेयर करें। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हो गया यार शीट डाउनलोड कर लेना जी हर स्कूल जी थोड़ी जिम्मेदारी है ना ऑन करे जी आप जो है मतलब ये शीट में डाउनलोड करें और बच्चे को एक दफ़ा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे दें घर में असाइनमेंट के लिए दे दें एक पेपर कि आप इसको ज़रा सॉल्व करके आ जाएं। इस पेपर को आप एज एन असाइनमेंट लें अगर यहाँ पे विद इन द कॉलेज पॉसिबल स्कूल में पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं दे सकते एग्जाम। पहली तो बात यह है कि अगर सेंटर जब भी बोर्ड लेना है तो इसी पे प्लान करें और अगर नहीं प्लान कर रहे तो बच्चे को सेल्फ एक टीचर अपना भी एक टेस्ट दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भी टीचर्स बैठे हैं तो वो खुद बच्चे को एक पेपर सेट करके पेपर दे के भेज दें कि आप जो है एज एन असाइनमेंट सॉल्व करके आ जाए ताकि कल को बच्चा ये मिस्टेक ना कर रहा हो। मतलब सुपर हेड एग्जामिनर के तौर पे मेरे साथ और भी 7 दोस्त मौजूद हैं सुपर हेड एग्जामिनर तो मुझे अगर 13,000 कन्फ्लिक्ट्स भेजे जा रहे हैं सिर्फ ये कि बच्चा क्वेश्चन का नंबर गलत लिख रहा है तो हम अगर सिखा दें बच्चे को और उसमें जो मुझे इंस्ट्रक्शन भेजी है कि बच्चे ने अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो प्लीज़ उसको आप लिख दें नॉट अटेम्प्टेड लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मैंने उसको मैनुअल मार्किंग के लिए भेज दिया है। फिर मुझे मैसेज कर रही है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कि आप उसको मैनुअल के लिए मत भेजें। मैंने कहा मैडम एक बंदा और हायर करें इसको चेक करें और वो कह रही है कि बच्चा अगर आपका क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लिख रहा इसको आप नॉट अटेम्प्टेड करें हालांकि पूरा उसके 8-8 10 नंबर का क्वेश्चन ज़ाया हो जाएगा। वो तो इस हद तक किल करने के लिए बैठे हुए हैं तो हम टीचर्स अगर नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चे का लास्ट तो होगा। अब ये वो बातें हैं जो मुझे नहीं आपके सामने करनी चाहिए बट मैं भी तो टीचर हूँ मेरी भी 10th क्लास है मैं भी पढ़ाता हूँ सो मैं 3 लेक्चर अपने लेके आया हूँ मैं अपने फेडरल डायरेक्टरेट के ऊपर बर्डन नहीं पढ़ रहा। आप लकी हैं कि पीरा आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइमली दे रहा है। मैं लास्ट 3 वीक से करवा रहा हूँ ये ट्रेनिंग। आप शायद लकी हैं कि जब ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था और ये चीज़ें जब मॉडिफाई हो रही थी तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है। मेरे 27 मॉडल कॉलेजेस हैं उनमें से अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं टीचर तक पहुँची। आप लकी हैं कि आपको ये बात पहुंचा दी गई है आप तक ये बात पहुंच रही है आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही है। पीबीएस सिस्टम आपको मैं अपने कॉलेज में तो सेशन रख चुका हूँ और पीबीए के बारे में बता रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हमारे पूरे कॉलेजेस 27 मॉडल कॉलेजेस गर्ल्स बॉयज वहाँ अभी इंफॉर्मेशन ये सर्कुलेट नहीं है। आज का जो दौर चल पड़े व्हाट्सएप का फेडरल बोर्ड भी यहाँ पे मॉडल पेपर लगा देता है प्रिंसिपल को या एडमिनिस्ट्रेशन को या डायरेक्टरेट में एक व्हाट्सएप भेज देता है आगे उनको व्हाट्सएप सही तौर पे वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करना भी नहीं आता वो भी उसको इग्नोर करके आजकल इतने व्हाट्सएप आ रहे होते हैं कि वो खोलते ही नहीं है उनको पढ़ते तक नहीं है तो ये चीज़ें फिर जो है रह जाती। रिलेटिंग टू पेपर पैटर्न अगर कोई क्वेश्चन किसी का जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन पेपर पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है जी सर जी जी दोनों क्वेश्चन का जो लेंथ होता है क्वेश्चन है लेंथ डिफरेंट होगी तो स्पेस जो है वो दोनों सर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप पेपर सेट करने की तरफ आगे क्यों नहीं आते और ये चीज़ें क्यों नहीं आप जो है फेडरल बोर्ड को कन्वे करते। आई एम द पेपर सेटर ऑफ बायोलॉजी ये जो सेकंड एनुअल का वहाँ पे पेपर है बायोलॉजी का मेरा है सेकंड एनुअल का अभी जो पेपर आया था बायोलॉजी का मैंने ही सेट किया। आप उस पेपर को देखिएगा वहाँ पे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम को दीजिएगा और फिर आप देखिएगा वेटेज को क्या वो वेटेज या वो चीज़ें ओबे हुई हैं या नहीं हुई और कंपैरेटिवली जो 9th का इस तरफ आप सेकेंड एनुअल का पेपर आया क्या आपने देखा उस उस्ताद ने कैसे किल किया बच्चों को। हमारा जो पेपर
वहाँ पे पैटर्न है, उसमें एक वेटेज है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने 30% देने हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमने 50% देने हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमने 20% देने हैं। तो क्या 9th का पेपर आपने भी देखा है, यहाँ बायोलॉजी के टीचर बैठे हुए हैं, वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन दिया है कि एक स्टीक है और फ्लैश है, मीट है, और एलिमेंट्री कैनाल में वो कैसे जो है उसके साथ वहाँ पे क्या होगा। अब आप 9th के बच्चे को क्वेश्चन दे रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं और 6 नंबर का दे रहे हैं, और फिर आप मेरे साथ वहाँ पे आते भी नहीं हैं, आप वहाँ पे जो है सपोर्ट भी नहीं करते। आप उस पेपर पे वाई नॉट के 4, 5, 10 लाइनों की एक ईमेल लिखें, सेंड इट टू चेयरमैन फेडरल बोर्ड, टू सेक्रेटरी फेडरल बोर्ड, टू कंट्रोलर स्ट्रांग रूम, टू कंट्रोलर रिसर्च, कंट्रोलर सीक्रेसी। आप क्यों नहीं भेजते? आप उस पर कमेंट्स क्यों नहीं देते? फिर ऐसे ही आपको वहाँ पे 12,000 के ठेकेदार मिलेंगे और पेपर सेट करके दे देंगे, और आप फिर कहेंगे ये तो पेपर क्वेश्चन लंबा था, आप इस पे कमेंट्स क्यों नहीं देते? अब उसे ये क्वेश्चन एक लॉन्ग दिया है, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, फिर उसे एक और क्वेश्चन दे दिया साथ। इसी 9th की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और उसमें बच्चे को क्वेश्चन देता है कि आप ऐसे 2 ऑर्गेनेलीज सेलेक्ट करिए जो एनिमल सेल में तो हूँ, प्लांट सेल में ना हूँ, और 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है। आपने इस पे जो है क्यों नहीं लिखा? आपने फेडरल बोर्ड को एक कंप्लेंट लेटर क्यों नहीं लिखा? हम पीरा वाले क्यों सोए हुए हैं? ये मॉडल पेपर जो 13 को चेंज हुआ है, एपीएस वालों ने चेंज कराया है, बंदूक वाले चेंज करा सकते हैं, तो यहाँ पीरा वाले किधर है? ये आखिरी दफा चेंज हुआ है, 7 नवंबर को चेंज हुआ, और उसमें ये चॉइस थी कि यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस थी और 6 में नहीं थी। यहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन में, 3 में लॉन्ग में चॉइस थी और 4थे में नहीं थी। अचानक 13 तारीख को मॉडल पेपर चेंज होता है, तो वो लोग लिखते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते, हम उस्ताद सोए हुए हैं। मैं भी एक उस्ताद कंप्लेन करता था, वो ड्यूटीज मुझे मिल गई हैं, पेपर सेटिंग मेरे पास आ गई, मैं बायोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए फिजिक्स के टीचर क्यों सोए हुए हैं? फिजिक्स का पेपर एसएलओ से हट के क्यों आ रहा है? क्यों बॉक्सेस को कंगाल रहे हैं? बॉक्सेस जब आपके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में नहीं है, जब आपके वहाँ पे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, वो तो साथ की एक ख्वाहिश होती है, जब बुक लिखने वाले की ख्वाहिश होती है कि साथ एक बॉक्स भी का बुक को सुनहरी बनाने के लिए साथ वो बॉक्सेस अटैच कर देता है, और हम उनको पढ़ा के और फिर पेपर बनाते वक्त भी हम उन्हीं कोनों खुरदरों से जाके चीज़ें ढूंढ के जो है बच्चे को सवाल दे रहे होते हैं। वो छोटा सा हम टेबल ढूंढते हैं कि शायद ये वैल्यू बच्चे ने याद नहीं की होगी, तो ये हमारा ही कसूर है ना। तो आप लिखें, पेपर के ऊपर कमेंट लिखें और फिर लिखें कि ये लर्निंग आउटकम से हटके था, ये करिकुलम में बात नहीं थी। अगर 9th का करिकुलम है तो पेपर उसी के लेवल का होना चाहिए, 10th का करिकुलम है पेपर उसी का होना चाहिए। तो ये सर हमारी तरफ से जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट लिखे ना, ये कंप्लेंट किस मौके पे लिखे? आप अपना मोबाइल खोलें, फेसबुक को 10 मिनट के लिए स्क्रॉल नहीं करिएगा, आपने अपनी ईमेल आईडी खोलनी है, अपना नाम जरा वाज़ेह तक जाना, वहाँ पे आपकी ईमेल जा रही होगी, आपका नाम जा रहा होगा, साथ इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, और उसके पेपर जो आपका आ चुका है उसके ठीक उसी रात को ही आप कंप्लेंट भेजें। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में है, ये एप्लीकेशन बेस्ड थे, हम बात कर रहे हैं कि 20% ऑफ द एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड दे सकता है टीचर, 20 में से सिर्फ 5 नंबर का, लेकिन उसने तो 20 में से 12 नंबर का दे दिया है। किसने कंप्लेंट की है? 20% उसको अलाउ था कि आप एप्लीकेशन बेस्ड देते हैं, वो 12 नंबर का दे रहा है। अब रूब्रिक चूंकि मैं बना रहा था, अब रूब्रिक में मैंने उस क्वेश्चन को न्यूट्रलाइज करके मेरे हाथ में था कि मैंने 4 नंबर का कर दिया, 2 नंबर बच्चे के बचा लिए, वो दूसरे पार्ट को दे दिए ताकि बच्चा वो अच्छा अटेम्प्ट कर रहा होगा तो उसको मार्क्स हर्ज ना हो। तो मैंने सिर्फ बच्चे को वहाँ पे 12 की बजाय उसको जो है 8 नंबर तक लॉस करवाया, 4 नंबर उसके बचा लिए। वो रूब्रिक सेट करने वाले पे होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वहाँ पे चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन हम वहाँ पे भी बाउंड थे कि नॉट लेस देन 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। हालांकि कंट्रोलर कह रही थी कि आप इसको 3 मार्क्स का कर दें, 2 का, लेकिन वो रूल में नहीं था, फिर चैलेंज हो जाता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसकी तरफ देखना होता है सर। और जब भी आपने कंप्लेंट करनी है, आज पेपर था बायोलॉजी का, 12 बजे आपको पेपर मिल गया, उसी रात ही कंप्लेन करिए, उसी रात ही मेल जाए, ताकि नेक्स्ट जब वहाँ पे उन्होंने बुलाना है रूब्रिक अगले दिन, उसी दिन रूब्रिक वाले को बुला लेते हैं, रूब्रिक सेट हो रहे होते हैं, ठीक 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद वो डिस्कस होने होते हैं। तो अगर वो पेपर में कुछ बातें ऐसी आ चुकी हैं, कंप्लेन आ चुकी है, वो अगर 50 टीचर भी कंप्लेन करेगा तो वो चीज़ें मॉडिफाई तो होंगी। अब जब रूब्रिक बनेगा, मार्किंग के लिए उसका क्राइटेरिया बनेगा, तो थोड़ी सी लचक दिखा दी जाएगी। जब कोई नहीं बोलेगा तो फिर ऐसा ही होगा। तो ये थोड़ा सा हमारे बिहाफ पे जा रहा है कि हम चीज़ों को और सही इनपुट नहीं कर रहे थे। तो पेपर पैटर्न आई थिंक पहुंच चुके हैं अब तक, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इन द सब्जेक्ट ऑफ
उर्दू एंड इंग्लिश, उनका अपना एक स्टाइल है, वहाँ पे भी चॉइस चेंज हो चुकी है, वो भी मॉडल पेपर टीचर्स गो थ्रू हों, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स में पैटर्न सेक्शन बी और सेक्शन सी में चेंज आई है। ऑल द लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें इंटरनल चॉइस है, हर शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस होगी, हर लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होगी। थोड़ा सा पीबीएस सिस्टम जो चेंज हुआ है, हो सकता है आप इससे आगाह हों और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हों, लेकिन हमारा जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है वो मार्च के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। फेडरल बोर्ड ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम अब मार्च के फर्स्ट वीक में, और इसी क्लास का 9वीं 10वीं का जो सेकेंड एनुअल है वो इस दफ़ा जुलाई में होगा। तो जाहिर है अब टाइम ड्यूरेशन कम है, नवंबर एंड को है, दिसंबर में शायद दिसंबर टेस्ट हो रहे हों, हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो जनवरी का महीना है, और फेब का भी कुछ चुके बच्चे फिर फ्री हो जाएंगे, 15-20 दिन तो पहले बच्चे चले जाते हैं। तो हमने जो पीबीएस सिस्टम है उसको थोड़ा सा जो है बच्चों के ऊपर कैसे जो उनको तैयारी करवानी है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जिसको ATP कहा जा रहा है, अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। अब जो 9वीं क्लास का बच्चा है उसका जो प्रैक्टिकल है वो लैब में नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल उसी हॉल में होगा जिसमें उसने थ्योरी का पेपर दिया होगा। मींस उसकी डेट शीट के ऊपर अनदर वहाँ पे जो है डेट शीट प्रैक्टिकल की होगी, और वो क्लास रूम अपनी लैब में नहीं जाएगा, बाहर से प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स नहीं आएंगे 9th के लिए, आल्सो फॉर फर्स्ट ईयर, इन 2 क्लासेस के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनर नहीं आएगा। उसी तरह ई शीट होगी जैसे थ्योरी की ई शीट है, सो बच्चे को ई शीट के ऊपर वहाँ पे प्रैक्टिकल का पेपर भी सॉल्व करना होगा। और ये जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसमें जो चेंजेस नई लाई गई हैं वो हमारे पास है, फिजिक्स और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में 10 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल 9th में, 10 का थोड़ा सा लेटर डिस्कस करूंगा, पहले 9th को मैं फोकस कर रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 10 है और टाइम ड्यूरेशन बच्चे को 45 मिनट्स दे जाएंगे। सो 45 मिनट्स में उसी हाल के अंदर बच्चा जब थ्योरी के पेपर्स दे चुका होगा, उनके एंड पे पेपर्स खत्म होने के बाद फिर उसको एक वहाँ पे डेट शीट मिलेगी, और उसी हॉल में जाके वही सुपरिटेंडेंट जो पहले थ्योरी के एग्जाम ले चुका होगा, अब उसने प्रैक्टिकल का एग्जाम भी उसी ने ही कंडक्ट करना है। हम साइंस टीचर्स की वैल्यू अब ख़त्म, हम इतना ही सताते थे कि ये फलाना जो है कॉलेज वाला जो है इन्होंने अच्छा मटन नहीं खिलाया, खाना अच्छा नहीं दिया, इनके बच्चों को तो रगड़ा दे दें, सबको 8 नंबर दे दें। 2011 की बात कर रहा हूँ, फजाइया कॉलेज था कराची में बेस पे, वहाँ सिंध से एक हेडमास्टर चला गया और उसने प्रैक्टिकल लिया बच्चों का, तो उसने 120 प्लस कैंडिडेट था और सब बच्चों को बिलो 10 मार्क्स दिए, 7-8 दिए। लेकिन वो इतना टीचर जो है बेचारा बदला तो ले रहा था। मुझे बाद में जब इन्वेस्टिगेशन और उस वहाँ पे इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बना तो पता चला कि जी उसने उनसे फ्रिज मांगा था, मेरे घर पे भिजवा दे, मेरे पास नहीं है तो मैं आपके बच्चों को नंबर दे देता। तो बाद में जब रीचेकिंग के लिए केस आया तो मैं वो टीचर हूँ, मैं बच्चे के साथ खड़ा होता हूँ, मैं उस्ताद को इग्नोर करता हूँ। आप बैठे हैं, बेशक मेरे सामने बैठे हैं। मैडम ने जब मुझे कहा कि जी कंप्लेंट भेजिए, 6 मिस्टेक्स के बाद आप कंप्लेंट भेजिए, मैंने थोड़ा सा तामुल दिखाया और 15 मिस्टेक्स के बाद आपकी कंप्लेंट की। अगर कोई आप में से बैठा है वो ब्लॉक हो गया है तो 15 वहाँ पे मिस्टेक्स तक भी मैंने सबर किया। क्योंकि एक उस्ताद अगर यूँ करे, क्वेश्चन नंबर 2 डाले, पार्ट 1 लिखे और बगैर देखे 20 क्वेश्चन में आगे नंबर 0-0 लगा दे और पीछे क्वेश्चन नंबर वो 3 था या 2 था 4 था तो उसको मार्किंग का हक नहीं मिलता, उसको ब्लॉक होना चाहिए। वो फेडरल बोर्ड में लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो। और फिर मैंने करवाए हैं 11 बंदे बायोलॉजी के सब्जेक्ट में करवाए तो हुआ है। क्योंकि हम इतना जुल्म करते हैं, हम बच्चा बेचारा पूरा साल पढ़ता रहता है, बच्चा जो है वहाँ पे 2500 रुपया फीस देता है, वो एग्ज़ाम सेंटर में जाता है, उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने जाते हैं, इतना सफ़र कर रहे होते हैं और हम सिर्फ 4 रुपये की खाते बच्चे को जिमा कर देते। 4 रुपये मिल रहे होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क करने के 4 रुपये हैं, तो हम उसको जो है देखते तक नहीं है। अगर आप ये ड्यूटी नहीं करना चाहते तो फेडरल बोर्ड ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, करवा लेंगे, किसी से भी मार्क करवा लेंगे, लेकिन आप अगर कर रही हैं मार्किंग तो फिर मार्किंग सही करें, फिर बच्चे का लॉस ना करें। तो मैं मतलब 15 तक सबर किया और मैंने तो कतारों में देखा कि टीचर क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है, पार्ट 1 लिखता है,
हालांकि वो पार्ट 1 नहीं होता और आगे सबको 0 0 0 शायद वो अपने बच्चे के हाथ में लैपटॉप पकड़ा देता है, अपने जो है किसी घर वालों को दे देता है और कहते हैं जी बस नंबर लगाते जाओ या काटते जाओ, कि किसी ने नहीं देखना। अब वो रूल्स चेंज हो चुके हैं, 1 एग्जामिनर, सब एग्जामिनर, साथ एक हेड एग्जामिनर, ऊपर सुपर हेड भी उनके बैठा है। अगर कन्फ्लिक्ट आती है तो फिर वो चीज़ें जज हो रही हैं, क्योंकि एज अ सुपर हेड अब आप तो 4 रुपये कलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको तो एक शार्ट क्वेश्चन चेक करने के 4 रुपये मिलेंगे, मुझे लम सम में एक क्लास का 1 लाख पे कर रहे होते, तो फिर मैं तो देखूंगा उन चीज़ों को। मुझे अगर उन्होंने कहा है कि ये टीचर्स जज करिए तो 1 लाख मैं तो वहाँ पे जो है हराम का नहीं लूँगा, मैं तो जो है जज करूँगा। जो टीचर नहीं कर रहा आज अब बैल मेरे से साथ लड़ लें कि जी आपने हमें ब्लॉक क्यों करवाया, लेकिन मैं तो करवाऊँगा जब तक मुझे उस पोस्ट पे बिठाएंगे। मैं एज अ सुपर हेड बायोलॉजी में तो ऐसे टीचर्स को मार्किंग नहीं करवाने दूंगा जो फिर बच्चे के साथ जुल्म करते हैं, ज़बरदस्त। और करना भी चाहिए, नहीं बनता उनका हक, क्योंकि बाद में आपने तो बच्चों को रोते हुए नहीं देखा। वहाँ बच्चा जब चेकिंग के लिए जाता है और सिगरेसी में आप उसके आंसू देखें, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो बच्चा क्या कर रहा होता है। बच्चे के सामने पेपर पड़ा होता है, बच्चा बुक लेके साथ खड़ा होता है, नोट्स लेके खड़ा होता है, कहते हैं ये तो एग्जैक्टली सही है। आगे वो बैठा हुआ असिस्टेंट कंट्रोलर जिसने खुद FA किया हुआ है, कुछ नहीं पढ़े हुए वहाँ पे, वो लोग ऐसे अनपढ़ बैठे हुए बीच में, और वो कहते हैं मुझे तो चले ये नहीं पता ये मार्किंग किसने की, आपके उस्ताद ने की है, मैंने तो नहीं की। और फिर आगे से क्या कहते हैं, मेरे सामने बच्चे को डांटते हुए कहते हैं आज तो आपको पेपर दिखा रहा हूँ, अगली दफा पेपर भी नहीं दिखाऊंगा, जाए उठे यहाँ से, ये कहते हैं। क्योंकि बच्चे का वालिद तो उधर होता नहीं है, वालदा तो होती नहीं है, और बच्ची होती है खासतौर पे, और वहाँ आंसू बाहर ही होती है, लेकिन उसका पुरसान हाल कोई नहीं पता। तो अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर रखें ये बातें और मार्किंग सही कर लें, नहीं करनी तो ना करें, लेकिन करनी है तो फिर हलाल का थोड़ा सा कमा लें और बच्चे का लॉस ना हो। क्योंकि अब चूँकि ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज वालों से करवा रहे हूँ, हर बंदे की रसाई वहाँ तक है, सब बंदे मार्किंग कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड टीचर्स हैं। तो फिर हमें थोड़ा सा दिल में वहाँ पे खुदा तरसी भी रखनी चाहिए। मैं फेडरल बोर्ड को रिप्रेजेंट करने नहीं आया, मैं अपने बच्चे को रिप्रेजेंट करने आया, वहाँ मेरा बच्चा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें आज के बाद जो गुनाह कर दिए हो सकता है हमारी फिर आगे पकड़ ना हो, अगर हम अब जो है तैयार कर लें, तौबा कर लें। है हमारे में से मैंने देखा है बच्चों को दे देते हैं, बेटी को दे दिया, बेटे को लैपटॉप पकड़ा दिया और कहते हैं बस लगाते हैं 3 दिन। मेरे अपने मॉडल सेटअप से हैं, डिस्क्वालीफाई करवाती है, हम तो फिर इंडिकेट करते हैं। हम इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मॉडल कॉलेजेस के अंदर हमारा थोड़ा सा रोल है फेडरल बोर्ड के ऊपर कि हम तकरीबन 10-12 लोग हैं, हमने उनको हाईजेक किया हुआ है, हम ऐसे उनको स्टेप नहीं उठाने देते। क्या आप भी उधर जाते हैं, ये स्टेप उठाते हैं? नो, हम तो इधर बस बैठे रहते हैं, बस पेपर देख के वहाँ पे कमेंट दे दिया, लेकिन वहाँ जाके लड़ाई करना, इवन फेस टू फेस चेयरमैन के सामने वहाँ जाके जो है लड़ाई करना। तो ये जो PBS सिस्टम चेंज हुआ है इसको मैंने आखिरी लम्हे तक रजिस्ट किया है। हम रात को रजिस्ट करके आते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ से रजिस्ट करके आते हैं और सुबह मॉडल पेपर लगा होता है। फेडरल बोर्ड के सामने आपके रोने धोने का कुछ नहीं है, अब आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, वो नहीं मानते। हम रात को ना करके आते हैं कि ये PBS सिस्टम अभी इस साल अप्लीकेबल नहीं है, पहले टीचर्स को ट्रेन करें, बच्चों को ट्रेन करें, बताएं ये चीज़ें, फिर इम्प्लीमेंट करें। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम चले गए। सुबह मैंने वेबसाइट खोल के देखी, मॉडल पेपर लगा हुआ था, उन्हें किसी से भी करवा ली। 500 रीचेकिंग के एप्लीकेशन पे मैंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि पार्ट B इज नॉट चेक और आई विल नॉट साइन। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। अगले दिन इस्लामाबाद साइंस स्कूल एंड कॉलेज से मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे फीमेल टीचर को बुलाया और साइन करवा ली और वो ओके हो गए। तो हम टीचर क्यों फेंक जाते हैं? फिर स्टैंड लेना, बच्चा 500 बच्चे का पार्ट B चेक नहीं था और मैंने साइन नहीं किए, उन्होंने दूसरा टीचर बुला लिया, उसने साइन कर दिए। तो हम जब मार्किंग सही करेंगे तो फिर बच्चों की चीखों पुकार बंद हो जाएगी, उनके जो है वहाँ पे लॉसेस बंद हो जाएंगे। इस दफ़ा रिजल्ट की डेडलाइन सिर्फ ये नहीं थी कि बच्चा नालायक था, इस दफ़ा उस्ताद भी इन्वॉल्व था और ज़बरदस्ती उनके नंबर कटे हैं। आप खुद इमेजिन करें कि अगर सेक्शन C में एक बच्चे के 10 या 9 नंबर का चेक ना हो रहा हो तो वो 3 नंबर 4 नंबर से फेल हो रहा था, तो उसके पार्ट चेक नहीं। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में हमारे पास 45 मिनट्स होंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, चारों में पैटर्न से। हमने अब बच्चे को तैयारी कैसे करवानी है और विद इन शार्ट पीरियड, चूँकि 4 वीक्स हमारे पास शायद जनवरी के होंगे, फेब के होंगे और
प्रैक्टिकल्स अब चुके हमने बच्चे को विद इन शॉर्ट टाइम ये चीज़ करवानी है। ये जो ई शीट होगी, इस ई शीट पे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए 60% वेटेज रखेगा और सेक्शन बी 40% वेटेज रखेगा। मींस 10 नंबर में से 6 नंबर का जो है वो सेक्शन ए होगा और 4 नंबर का सेक्शन बी होगा। अब हम जब क्लासरूम में जाएंगे और अब तैयारी करवाएंगे शॉर्ट टाइम के अंदर, तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स मौजूद है। अगर लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स किसी के पास नहीं है तो इन सब सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी और जो फिजिक्स है उसकी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल मेरे पास मौजूद है, तो आप वो तस्वीर भी बना सकते हैं। या आप ऐसा करें कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स को ओपन करें। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में न्यू मॉडल पेपर्स लगे हुए हैं, सबसे एंड पे स्क्रॉल करते जाएं, सबसे एंड पे मॉडल पेपर्स मौजूद है। पीबीए के लगे हुए हैं, 9th के लगे हुए हैं, फर्स्ट ईयर के लगे हुए हैं, 10th के नए जो प्रैक्टिकल्स अभी सिस्टम चेंज हुआ है उनकी न्यू लिस्ट भी लगी हैं। तो ये सारा वहाँ पे जो है चीज़ें आ चुकी हैं, मॉडल पेपर्स आ चुके हैं। थ्योरी के भी मॉडल पेपर जो चेंज हुए पैटर्न, उनके भी न्यू मॉडल पेपर्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे हम तैयारी कुछ इस तरह करवाएंगे, जैसे ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है या फिजिक्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो है मेंशन है। बायोलॉजी में टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं, 4 जो है सेक्शन ए में है, 4 सेक्शन बी में। ये फिजिक्स में भी कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो वहाँ पे मॉडल पेपर्स लगे हुए हैं, फिजिक्स में जो है 5 प्रैक्टिकल्स हैं सेक्शन ए में और 5 हैं सेक्शन बी में। अब अगर आप देखते हैं 5 प्रैक्टिकल्स हैं तो आई थिंक पर वीक 1 वीक कराते हैं तो 10 वीक में हमारा काम हो जाता है। लेकिन अब करवाना कैसे है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, 9th का बच्चा तो अभी 8 से आया, उसको तो फिजिक्स से वैसे ही चिड़ होगी, लेकिन एक पीबीए में वहाँ पे वो बच्चा फ्लॉप हो जाएगा अगर हम उसको तैयारी नहीं करवाएंगे। तो ये जो हमारे पास सेक्शन ए है, इसमें अगर फिजिक्स के 5 प्रैक्टिकल्स हैं तो सिंगल प्रैक्टिकल बेस्ड 6 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ये तरफ हम जब फोकस करने लगेंगे, हम जब बच्चे को प्रिपरेशन करवा रहे होंगे, तो उसमें ये देखना है कि वो जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं, हर प्रैक्टिकल को इतना डिस्कस करना है कि 6 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। ये भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सेक्शन ए, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, उसमें से 60% क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे और 1 प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। एक प्रैक्टिकल टारगेट करते हुए उससे जो है 6 नंबर के सवाल, या कंप्यूटर में चूंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो वहाँ पे आई थिंक 12 मार्क्स बन जाएंगे। तो वो एक क्वेश्चन से आएंगे, एक प्रैक्टिकल से आएंगे। सो ये जब हम बच्चे को करवाने लगे तो वहाँ पे एक ही प्रैक्टिकल हमारा टारगेट होगा। सेक्शन बी जो होगा, इसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जैसे फिजिक्स में 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं तो वहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट्स को टारगेट किया जा सकता है, 4 को टारगेट किया जा सकता है, एक नंबर के वहाँ से सवाल लिए जा सकते हैं। सो अब जब हम प्रिपरेशन करवाने जाएं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही करवाएं। दोनों सब्जेक्ट्स को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे ये फिजिक्स का मेरे पास ई शीट भी मौजूद है और ऐसे आपको मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे। अब जैसे मेरे पास ये एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है वर्नियर कैलिपर्स की। अब देखिए, हम बच्चे को इस वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सब बातें सिखाएंगे। हमारा जो रोल ऑफ नोटबुक है, प्रैक्टिकल नोटबुक है, वो ख़त्म हो चुका है। इवन इन क्लास 10th और 12th उसमें भी प्रैक्टिकल नोटबुक ख़त्म हो रही है। उसका पैटर्न थोड़ा सा लेटर डिस्कस करता हूँ, लेकिन 9th और फर्स्ट ईयर में तो प्रैक्टिकल नोटबुक ख़त्म हो चुकी है। अब हम कहाँ से प्रिपेयर करवाएंगे? हमारी थ्योरी के अंदर भी प्रैक्टिकल्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर भी वो टॉपिक डिस्कस हो रहे होते हैं, तो हम उसको टारगेट करेंगे। अपने लिए कोई कॉपी ले लें, गूगल सर्च मार लें, जहाँ से भी करना है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल गूगल पे डालेंगे तो आपको मल्टीपल डाटा मिल जाएगा। हमें क्या ज़रूरत है बच्चे को 2000 की कॉपी दिलवाने की? अब थोड़ा सा हमने उस माफिया का भी मुकाबला करना है। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं तो उसको माफिया समझता हूँ कि वो अब तो टीचर भी उस माफिया का शिकार हो चुका है कि कहीं प्रैक्टिकल लेने जाता है तो वहाँ पे उस सेंटर वालों से कहता है कि मेरी गाड़ी में बहजी कापियाँ सारी रख देना, और यहाँ से जाते हुए कमेटी चौक पे वो जो है 500-500 की बेचता है।
अब तो वो कहते हैं कि फेडरल बोर्ड जो हमें 6,000 मजदूरी दे रहा है उसके साथ ये भी थोड़ी सी मजदूरी है। अगर 100 बच्चा वहाँ बैठा है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं, ठीक ठाक पैसे बनते हैं। और मैं काफ़ी वो कॉलेज में मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, मॉडल कॉलेज से हूँ। मेरे कॉलेज में हम असिस्टेंट लैब अटेंडेंट से पूछे कि वो कॉपी ले आए प्रैक्टिस के लिए, तो वो कहते हैं सर एक भी कॉपी नहीं पड़ी, किधर गई है, बिक गई, उसी दिन ही गायब हो जाती है। पहले तो वो लैब असिस्टेंट भेजा करता था, अब लैब असिस्टेंट नहीं भेजता, अब वो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर आए वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले कापियाँ बह रखी हैं, गाड़ी में रखवा के। तो इस हद तक हमारा जो है वहाँ पे तो हम कॉपी ख़त्म कर दें। आप इन फ्यूचर पेरेंट्स पे भी रहम खाएं, क्योंकि अब तो हमने काम करवाना है, हमने बच्चे को अब क्वेश्चन बैंक क्रिएट करवाना है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो अब हम कॉपी अगर ख़त्म करवा दें, वो फोल्डर ले हैं 60 रुपीज़ का, उसके अंदर पंच हो जाए, वही प्रैक्टिकल के पेजेस बाहर से उसको मिल जाएंगे, उसमें आप 100 लगवाना चाहें, 200 लगवाना चाहें, 50 लगवाना चाहें, जितने जितने ज़रूरत पड़ते जाएं फोल्डर में वो एडजस्टेबल हैं, लगते जाएंगे। तो हम इस तरफ आ जाएं और बच्चे को फिर थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाएं। अगर आपके प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा है इश्यूज थे कि वो कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल की क्लास देते नहीं हैं, हमारे मॉडल सेटअप में कुछ ऐसा है कि 5 लेक्चर्स अगर 9-10 को मिल रहे हैं तो 3 थ्योरी के हैं और 2 लेक्चर्स पर वीक प्रैक्टिकल के हैं। अब आप डिमांड करें, इस स्टेज पे डिमांड कर लें अपने इंस्टीट्यूट्स वालों से कि वो प्रैक्टिकल का पीरियड लाजमी कर दें, क्योंकि प्रैक्टिकल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका बच्चा थ्योरी में 65 में 65 ले चुका है, बोर्ड का रूल है कि बच्चे ने अगर 10 में से 4 मार्क्स ना लिए, उसके 65 भी 0 हो गए हैं, थ्योरी दोबारा देगा। ये एग्जिस्टिंग रूल है, अभी चेंज नहीं हुआ, अभी उसके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये भी सोचना है कि ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर अगर बच्चा 65 आउट ऑफ 65 ले चुका है, 4 मार्क्स नहीं आए तो उसका 0 हो चुका। हाँ, प्रैक्टिकल एक दफ़ा 10 ले चुका बच्चा, आपसे रूल भी पूछता है, 10 ले चुका है पहले अटेम्प्ट में, थ्योरी में नंबर 40 थे, अब उस बच्चे के लिए प्रैक्टिकल दोबारा देना ऑप्शनल है, जस्ट अटेंडेंस उसकी शुमार होती है, प्रैक्टिकल दोबारा मैक्सिमम का नहीं देना होता। अब थ्योरी का बेशक 10 दफ़ा देता रहे, बट प्रैक्टिकल वही जो मैक्सिमम लग चुके हैं। ये बोर्ड का रूल है कि वंस जो मैक्सिमम लग गए मार्क्स वो चेंज नहीं होते, जब तक आप बोर्ड में एप्लीकेशन ना दे दें कि मेरा रिजल्ट कैंसिल कर दें, तो फिर वो चेंज होते हैं। अक्सर बच्चा हमारे पास आता है, हम बच्चे को मिस गाइड कर रहे होते हैं, बच्चा पूछता है कि मैं अब दोबारा पेपर दे रहा हूँ इम्प्रूवमेंट का, तो क्या मेरे नंबर अब जो है वहाँ पे पहले से कम आ जाते हैं, जब मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा? तो हम कहते हैं जी आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं है। बोर्ड कहता है कि फॉर बेटर मार्क्स, बेटर आए तो ठीक, बेटर थे तो वही। तो इसलिए वो रूल हमेशा होता है। गलती से आपने बच्चे को मैक्सिमम नंबर लग भी गए हैं फेडरल बोर्ड में और उसके बनते भी नहीं थे, तभी वो चेंज नहीं होते। बोर्ड का रूल तो ये है कि वंस जो नंबर लग चुके हैं, जो मैक्सिमम है वही बच्चे के शुमार होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बात कर रहा था कि ये 40% और यहाँ क्या है 60%, सिंगल प्रैक्टिकल बेस्ड, और ये हमारे पास मल्टीपल एक्सपेरिमेंट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें बच्चे को फिर प्रिपरेशन कैसे करानी है। मैं बात कर रहा था कि ये वर्नियर कैलिपर है। कल को अब यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वर्नियर कैलिपर वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे ड्रा हो, और वर्नियर कैलिपर के ऊपर वहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग भी शो हो रही हो, वर्नियर स्केल की भी शो हो रही हो, और कल को से कहे कि वहाँ पे जो है इसकी कैलकुलेशन करके दे पूरी रीडिंग इसमें कंपाइल करें। तो हम बच्चे को सिखाते हैं 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाए। व्हाट इज लीस्ट काउंट, हमें बच्चे को टर्मिनोलॉजी सिखानी है। लीस्ट काउंट क्या है, जीरो एरर क्या है, जीरो करेक्शन क्या है, उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमने बच्चे को सारा कुछ सिखा देना है। ये अब एक्सपेरिमेंट है, मोमेंट आर्म से रिलेटेड है। तो अगर हम बच्चे को इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो वहाँ पे रोटेशन है उसका बता दें, मोमेंट आर्म निकालना सिखा दें, टार्क की डेफिनेशन बता दें, टार्क कैलकुलेट करने का फार्मूला सिखा दें, टार्क की डेफिनेशन सिखा दें, पैरेलल, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का बता दें। मतलब उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी हमारा मवाद है, हम अब बच्चे को क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे। अब हमने वो जब प्रैक्टिकल वहाँ पे बच्चे को बताना है तो उसकी पूरी जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी कैलकुलेशंस हैं, उसके फार्मूलाज हैं, वो हमने बच्चे को सारे करवाने। क्योंकि अब किसी भी टाइप का उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल से पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम अक्सर टीचर्स कहते हैं ये मॉडल पेपर भी फिजिक्स का गलत बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो वेटेज कहा था वो वेटेज ओ पे
नहीं किया। लाइक उन्हें कहा था कि सेक्शन बी में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से बात पूछी जाएगी, लेकिन वो गलती से इन्होंने सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट की टर्म्स यहाँ पे वो कर दी है, जिसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रूल बिल्कुल क्लियर है और फर्स्ट पेज पे उन्हें ये रूल बता दिया है कि कहाँ से कितना लिया जाएगा। 60% सेक्शन ए से, 40% सेक्शन बी से। एक एक्सपेरिमेंट पे बेस कर रहे होंगे सेक्शन ए और मल्टीपल एक्सपेरिमेंट पे बेस कर रहा होगा सेक्शन बी। तो अगर हम आज के बाद ये तहलिया कर लें, आप में से किसी ने ये PBA 9 पे इम्प्लीमेंट कर दिया? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने अब तक बच्चों को सिखा दिया हो, PBA बता दिया हो, मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है? थैंक यू वेरी मच कि आप जो है मतलब इन टच एंड फेडरल बोर्ड के साथ और अब करवा रहे हैं। लेकिन हमारा बच्चा जो है पीछे ना रह जाए। मैं तो कहूँगा कि जाते जाते पीरा वालों का आप शुक्रिया अदा करें। पीरा से अगर नाराज़गी है तो ख़त्म कर लें। मैं तो आप लोगों को लकी समझ रहा हूँ कि पीरा ने आपको इन टाइम ये बातें बता दी है। मैं तो पढ़ रहा हूँ अपने मॉडल कॉलेज में, उनको अभी तक नहीं पता। मेरे कॉलेज में मेरे साथ बैठे हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर को ये नहीं पता, क्योंकि हम फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाना पसंद ही नहीं करते। हम नई चीज़ों के साथ इन टच होना पसंद ही नहीं करते। हालांकि ये नोटिफिकेशंस महीना होने वाला है, ये जो आ चुके हैं 9th और फर्स्ट ईयर, लेकिन हम अभी तक अनटच हैं इनसे। हमें को बताएगा तो पता चलेगा। तो आप इन टाइम ट्रेन हो रहे हैं, आपको इन टाइम ये बातें पता चल रही हैं, अभी भी टाइम पड़ा है। इधर से आज मेरा ये लास्ट सेशन है, इससे फ्री होके मेरे जो थोड़ा सा कोलीग प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत करीबी हैं, तो उनके साथ जो है वहाँ पे ये सेशन उनके कॉलेजेस में करवाने हैं। वो आप लोगों से बाद में इस बात से आगाह होंगे। अब पहले जो है वहाँ पे इन चीज़ों को सीख रहे हैं। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हुए कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हमने बच्चे को प्रिपरेशन कैसे करवानी है। बायोलॉजी के टीचर भी मेरे साथ होंगे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्सप्लेन किया कि अब आप क्लास में खड़े होकर क्या कैसे सिखाएंगे। कंफ्यूजन है ना कि हम बच्चे को PBA में सिखाएं क्या। पहले तो होता था कि जी वहाँ से प्रैक्टिकल एग्जामिनर आया, कापी से पेज फाड़ के बच्चे ने आंसर शीट लिख दी, वाइवा के मार्क्स, कापी के मार्क्स, उसको मुर्गे खिला दिए और नंबर ला। अब बच्चे ने जो ई शीट पे लिखेगा, क्योंकि इसकी ई शीट अब ये भी ऑन-स्क्रीन मार्किंग होगी। उधर तो एक एक क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो फिर जब टुकड़े जुड़ेंगे तो अगर 4 नंबर ना बने तो इशू बन जाएगा। तो अब जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी है उसके लिए भी हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि टोटल प्रैक्टिकल्स क्या हैं और हमने बच्चे को प्रिपरेशन कैसे करानी है। ज़्यादा बर्डन नहीं है। नौ प्रैक्टिकल्स हैं सेक्शन ए में बायोलॉजी में और 9 ही प्रैक्टिकल हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए में फिजियोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं और सेक्शन बी में कोई मॉडल से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड या वहाँ पे स्लाइड से रिलेटेड मतलब माइनर टाइप के छोटे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हमने अब जब, और इसमें ये भी कंफर्म है कि जो सेक्शन ए में प्रैक्टिकल्स की लिस्ट मौजूद है उसी से रिलेटेड ही ए से पूछा जाएगा, ए पार्ट में, और बी में जो लिस्ट मौजूद है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये बायोलॉजी में मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की कि हाउ वर्किंग ऑफ एन एंजाइम पेप्सिन ऑन मीट इन विट्रो कंफर्म्स प्रेजेंस। सो ये एक प्रैक्टिकल है कि इफेक्ट ऑफ पेप्सिन इन विट्रो ऑन मीट। प्रैक्टिकल हम अब करवाएंगे तो बच्चे को पता चलेगा, तब वो जाके क्वेश्चन का आंसर देगा। अब इसमें एक तो रोल ऑफ पेप्सिन है, इन विट्रो है। अब सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी में हम बच्चे को बताएं कि इन विट्रो क्या होता है। इन विट्रो, इन लैब, इन सिचु, इन लैब, इन वीवो, इन लिविंग बॉडी। ये प्रैक्टिकल आप करा रहे हैं तो टर्म्स तो बताएंगे बच्चे को। फिर आप जब बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते हैं और यही जब आप एक्सपेरिमेंट बच्चे को करवाएंगे तो आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है, एक आपका वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अब कंट्रोल में आपने सिर्फ टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है, पेप्सिन एंजाइम डालना है, उसको भी इनक्यूबेटर में रख देना है। दूसरे में आपने फ्लैश मीट का गोश्त का टुकड़ा डाला, उसमें भी आपने पेप्सिन एंजाइम डाला और उसको भी इनक्यूबेटर में रख दिया।
अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि जी वो जो फ्लैश था, वो जो गोश्त का टुकड़ा था, उसमें प्रोटीन है या प्रोटीन नहीं है। 2 घंटे के लिए वो इनक्यूबेटर में पड़ा रहा। हमने ये बच्चे को प्रोसीजर फिंगर टिप्स में सिखा देना है। आपके पास मीट अवेलेबल नहीं था, आपके पास बायोरेक्ट मिक्सचर नहीं था, बच्चों को आप एक वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन तो दे सकते हैं ना, जो कि उस डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड उसको एक इमेजिनरी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें। अगर आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल सामने करके दिखा नहीं सकते, मेरी तरह एक चार्ट बना के 6 चार्ट बनेंगे ना, 6-8 चार्ट बनेंगे ना, एक आप जो डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, आप उसको चार्ट नहीं करना चाहते, व्हाइट बोर्ड उस दिन भर दीजिएगा ना। आप जब अपने स्कूल से डिमांड करेंगे कि हमें प्रैक्टिकल के 2 पीरियड्स चाहिए पर वीक और लड़के लेगा नहीं दे रहे, नहीं तो फिर हमें शिकायत लिख देंगे ये लोग। अगर नहीं दे रहे ना, आप टीचर हैं, आपका भी थोड़ा सा होल्ड है, चुपके से एक लेटर पीरा वालों को भेज दें, पीरा वाले कहीं ना कहीं फेडरल बोर्ड से भी कांटेक्ट कर लेंगे, तो होना चाहिए। नहीं दे रहे जो लोग, मैं इनकी शिकायत कर रहा हूँ, नहीं दे रहे ना सर, नहीं देते, मोस्टली नहीं देते। मैं एक वहाँ पे स्कूल में चला गया प्रैक्टिकल लेने इस साल फर्स्ट सेम में, तो वहाँ टीचर ने मेरे साथ कंप्लेंट ये की है कि हमें प्रैक्टिकल की क्लास नहीं देते, तो उनकी मैं रखवा के आया था। बड़ा स्कूल था, 5-6 कैंपस हैं उनके, तो फिर उन्होंने प्रैक्टिकल की क्लास रखी है। तब ये PPA का अभी कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन हमें प्रैक्टिकल की क्लास रखवानी है, लड़ के रखवानी है, नहीं तो चुपके से थ्योरी के पीरियड में बता देनी है बातें। मतलब बुरे को या तो मुंह पे बुरा कहे या फिर दिल में बुरा कह देना है, और थ्योरी की क्लास में प्रैक्टिकल सिखा देना है। अदरवाइज फिर क़यामत के रोज़ आप जवाब दे होंगे कि आपने बच्चों को नहीं बताया। तो ये हमने सिखा देना है। अब ये पूरा एक प्रोसीजर है, आपने उसको अब 2 लाइन में कन्वर्ट करना है। अब वो प्रोसीजर खत्म हो गए हैं कि बच्चे से पूरा एक जो है वहाँ पे वो जो आप प्रैक्टिकल पहले पेपर लेने जाते थे और बच्चा पूरे सफ़े का प्रोसीजर लिख रहा होता था, ऑब्जर्वेशन भी लिख रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी लिख रहा है, उसमें प्रोसीजर भी लिख रहा है, कोई टेबल है, कोई डायग्राम है। अब वो बातें खत्म। अब या डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन होगा, या प्रोसीजर को शॉर्टकट में पूछा जाएगा। तो हमें फिर उसके मुताबिक ही तैयारी करवानी है। व्हाट इज मेंट बाय इन विट्रो, ये तो मैंने पूछा। व्हाट इज मेंट बाय इन वीवो, व्हाट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप, व्हाट इज एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन मीट, क्या करेगा, मीट किस में कन्वर्ट होगा, मीट क्या था, प्रोटीन था, प्रोटीन किस में चेंज होगा, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में। बच्चे को बताना है ना, जब वो डाइजेस्ट हो रहा है